राइट सैल्यूट दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैंने अपना मुंह क्यों ढका हुआ है, क्या मैंने पंथ परिवर्तन कर लिया है, ये किसी तरह का बुर्का है, कोई नकाब है? जी नहीं दोस्तों, ये ना तो बुर्का है, ना नकाब है, ना कोई हिजाब है। ये एक रेवोल्यूशन की पहचान है, एक रेवोल्यूशनरी की पहचान है। दुनिया भर में हम जितने भी रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी हैं, उनके जो दत्तक पापा हैं चे गुवेरा जी, उनका चित्र इस पे बना है। और ये मुखौटा एक तरीके का सिंबोलिज्म भी है, क्योंकि इन मुखौटे के पीछे हम लोग किस तरीके की हरकतें करते हैं वो हम दुनिया को बता नहीं सकते। खैर वो अलग विषय है। आज मैं यहां क्यों आया हूं, आपके सामने क्यों उपस्थित हुआ हूं, वो भी इस नकाब के साथ। वो इसलिए कि आपने थीम भी पढ़ लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा वीडियो का, और आप तक समाचार पहुंच ही गया होगा कि कैसे एक रेवोल्यूशनरी बेटी को, अमेरिका की बेटी को, इस अमेरिकी पूंजीवादी कैपिटलिस्ट गरीब का खून चूस लेने वाली सोसाइटी ने आज हरा दिया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस विश्व ने, अमेरिका ने और भारत ने भी क्या क्या खोया है इस बेटी को हराकर। वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी ओर से और चे गुवेरा जी की ओर से आह्वान है कि वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों पूरी वीडियो तो मास्क लगाकर हो नहीं सकती थी, तो मैंने अपने जो वैचारिक दद्दा है हमारे चे गुवेरा जी, उनको सर पे वियर कर लिया। अक्सर लोग स्लीव पे वियर करते हैं, तो मैंने तो हाफ स्लीव पहना है, तो स्लीव तो मेरी है नहीं, तो मैंने सोचा सर पे वियर कर लूं। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि मैंने ये मुंह से सर पे लगा लिया है तो मेरे मन के भीतर की जो पीड़ा है, मेरा दुख, दर्द, वेदना, पीड़ा, संताप जो भी है, जितना भी होता है ना, वो कहीं भी किसी भी स्तर पे कम हो गया ना। जब से मतलब समाचार सुना है, वो 277 के आसपास जीत गया ये व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ट्रंप, और कमला बिटिया हार जाती है, और वही शेर मेरे दिमाग में बार बार एक वो घूम रहा है कि दिल उदास है पर टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन जो है वो छूटा तो नहीं है। दुख का मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूं कि जीते तो जीते, उसके बाद इतने मतलब कुत्ते की तरह हराया है। मतलब ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए, वैसे तो कुत्ता नहीं है, वो तो फीमेल है, वैसे जेंडर तो कुछ होता नहीं है, तो कुत्ता या बिच जो भी हम कहते हैं एक ही बात है। वो भी हम आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पहले मतलब दुख जो इतना हुआ है उसका थोड़ा मतलब आप सोच रहे होंगे मैं ये भगवा बर्फी खा रहा हूँ, आंखों नहीं है, भगवान ने हरी बर्फी भी रखी है। हम जो वामपंथी हम एकदम सेकुलर होते हैं, हरी भगवा हर तरीके की। और ये मतलब मैं यहाँ पे लड्डू का डब्बा रखने वाला था, पूरा लड्डू का मैं डब्बा रखने वाला था, लेकिन मैंने कहा मतलब इतनी पीड़ा और मैं लड्डू खाऊं। मेरी कमला बिटिया 24 घंटे से बाहर नहीं निकली वो स्पीच देने, रेवोल्यूशनरी कमला, और मैं लड्डू खाऊंगा, कितना मतलब खराब लगेगा, ये वैश्विक स्तर पे क्या संदेश जाएगा। तो इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो ये है कि देखिए पूरा दुनिया जो है जश्न मना रही है, मोदी जी ने भी बधाइयां दे दी ट्रंप को, पुतिन भी दे रहा है, सब दे रहे हैं। भारत ये नहीं समझ रहा कि भारत ने क्या खोया है। विश्व ने तो खोया, भारत ने भी खोया है बहुत चीज। एक तो वो भारत की बेटियां थी। सबसे पहले भारत में पिछले लगभग 1 साल में 2 ही बेटियां हुई हैं। एक वो खाप वाली बिटिया थी, वो जिन्हें खाप मेडल मिला था, और एक ये भारत की बिटिया थी। अब वो अलग बात है कि वो अपने आप को ब्लैक, व्हाइट, ब्राउन, ग्रीन, पिंक, अलग अलग जो भी एथनिसिटी का बताती हैं, लेकिन एक भारतीय माँ का रक्त जो है उनकी रगों में बह रहा है। आप सोच रहे होंगे कि रक्त तो ऐसे यार बाप का कहते हैं ना कि बाप का खून नसों में बह रहा है, माँ तो जन्म देती, लेकिन ये एक पितृसत्तात्मक समाज की उत्पत्ति है, ये बाप का खून रगों में बहना। यहां माँ का खून बहेगा। कमला बिटिया की रगों में जो है माँ का खून बह रहा है, और वो माँ भारतीय है, तो कमला बिटिया भारतीय हुई ना। और देखिए मतलब कितनी चतुराई से दोनों बिटिया जो है भारत की, एक खाप वाली बिटिया और ये वाली बिटिया को बिल्कुल उसी तरीके से हरवाया गया। देखिए कहा था वो खाप वाली बिटिया ने कि अगर नीता अंबानी चाहती, इतनी बड़ी पूंजीपति चाहती, तो क्या उन्हें जितवा नहीं सकती थी मेडल? नरेंद्र मोदी जी चाहते, क्या उन्हें जितवा नहीं सकते थे मेडल? यहां भी वही हुआ। एक पूंजीपति इलॉन मस्क नाम का, ये देखो ये रॉकेट भेजता रहता है, इसने पूरी रिपब्लिकन पार्टी ने मिलकर एक के पीछे लग गए। तो ये जो पूंजीवाद से असल जो लड़ाई थी, उन्होंने इस बार हमारी कमला बिटिया को मतलब धोया है। मतलब धोया है तो कहना अच्छा नहीं लगता, पर अब वही है ना, कोई शब्द भी नहीं मिल रहे इतना, वही मैं बताऊंगा ना, कुकुर की तरह जब किया है। तो भारत की बिटिया का हमें साथ देना चाहिए। जो लगे पड़े हैं ना कि ट्रंप भारत को लाभ होगा, हम अपनी चीजें यूएन में अच्छे से रख पाएंगे, G20 वो तमाम, ये सब कुछ नहीं होता। भारत की बिटिया तो हार गई ना। और ये कोई डेमोक्रेट्स की केवल हार नहीं है कि डेमोक्रेट्स या कमला बिटिया की हार, ना 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 ना, ये एक राष्ट्र के तौर पे पूरे अमेरिका की, पूरे अमेरिकी समाज की एक बड़ा जो समुदाय है, LGBTQ RST UVWXYZ समुदाय, उसमें सब ले लेते हैं हम, वाइल्ड लाइफ भी ले लें, सब कोई ले लेते हैं, उन सबकी एक कलेक्टिव, एक ब्रह्मांड की एज हार, आकाश गंगा हम पूरा ले लें, उसकी हार है। और
जेंडर वाले मुद्दे पे मैं अपने अगले बिंदु पे आऊं कि कैसे ये हमारे लिए, भारत के समाज के लिए भी और विश्व के लिए भी एक हार है कि देखिए, अगर कमला बिटिया जीतती तो आप मल्टीपल जेंडर्स में खेला करते थे, क्योंकि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, जेंडर वेंडर जैसा कुछ नहीं है। अभी है ना, जैसे आप कर लेते हैं, चुन लेते हैं मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ना ना ऐसा कुछ नहीं होता, 2-3 ना। जेंडर एक मतलब जो आप सोच पा रहे हैं आप वो जेंडर हो। मैं छिपकली की तरह सोच पा रहा हूं तो मैं छिपकली हूं, मतलब छिपकला भी हो सकता हूं, पर अभी फिलहाल मैं छिपकली की तरह सोच रहा हूं तो मैं छिपकली हूं। आप जिसकी तरह आइडेंटिफाई करते हैं आप वो जेंडर होते हैं। मतलब ऐसा इंसान हो जरूरी नहीं, आप गोभी की तरह आइडेंटिफाई करिए, आप गोभी बन जाएंगे। गोभी का फिर पकौड़ा भी बन सकता है, फिर आपका यूज भी हो पाएगा मोदी जी के पकौड़ा बेचू स्कीम में। आप मोर की तरह आइडेंटिफाई करिए, मोर बन जाएंगे। आज आप मोर की तरह सोच रहे हैं तो आप मोर हैं। बिना संभोग के फिर आप प्रजनन कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। अनगिनत जेंडर होते थे। अब कमला जी आती तो ये सब फॉर्म्स में आता, बड़े बड़े जितने भी आप फॉर्म में आता, भारत में भी आता, फॉर्म में टिक करते उसके बाद कि आप किसकी तरह आइडेंटिफाई करते हैं। मैं छिपकली, छिपकला, मोर, बर्फी, कौन सी वाली बर्फी, मतलब भगवा वाली, हरी वाली, तो ये सब चीजें थी। अब तुमने नहीं चुना, अब करो वैसे, टिक करो मेल या फीमेल, वहीं में रह गए ना। ओलंपिक में देखिए, हमने ओलंपिक में क्रांति देखी थी, कितनी तगड़ी क्रांति थी। एक पुरुष ने महिला बन करके महिलाओं को कूटा, मुक्के मुक्के बजाए, है कि नहीं। तो बाद में ठीक है, वो पुरुष आ रहा है, उसका कुछ मिला है छोटा सा उसके, उस पर बाद में चर्चा होगी, लेकिन क्रांति तो आई ना। ओलंपिक में इतने सालों से ओलंपिक चल रहा है, ऐसी क्रांति आई थी? नहीं आई। कमला बिटिया आती तो ऐसी क्रांति हमें हर स्पोर्ट में, हर खेल में, सड़कों पर देखने को मिलती। कोई किसी के साथ भी कॉम्पीट कर रहा है, आप एक पुरुष हैं, आपकी किसी महिला से लड़ाई हो जाती है, आप फौरन अपना जेंडर स्विच कीजिए, आप महिला की तरह आइडेंटिफाई करिए, उस महिला को 2 चपत लगाइए और वापस पुरुष बन जाइए। कितना अच्छा मतलब ये स्कीम थी। हमने वोट आउट कर दिया, ऐसी कमला को किसी ने चुना नहीं। ये तो हाल, मतलब विश्व तैयार नहीं है इस तरीके की क्रांतिकारी सोच के लिए। मतलब सोचिए, अमेरिका तैयार नहीं है, भारत तो क्या होगा। तो ठीक है भैया, लॉस टू अमेरिका। जेंडर के बाद अगले महत्वपूर्ण विषय पे आते हैं जो दुनिया को इफेक्ट करेगा, टॉयलेट। टॉयलेट बहुत एक महत्वपूर्ण विषय। टॉयलेट की बात हुई है तो हरी बर्फी खा लेता हूं, सोच रहा हूं। हाँ, तो टॉयलेट जो है, वॉशरूम जो है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था इन अमेरिकी चुनावों में। भारत में तो होता ही है, भारत में तो लोग चिढ़ाते ना, तुम्हारे यहाँ तो टॉयलेट नहीं थे, मोदी ने आके बनवाए ये वो। मोदी ने देखिए 3 करोड़ टॉयलेट बनवाए। ये 3 करोड़ 4 करोड़ इतने होती, आधे हो सकते थे। मतलब अगर 4 करोड़ बनवाए थे तो 2 करोड़ बनवाने पड़ते, 3 करोड़ बनवाए थे तो 1.5 करोड़ बनवाने पड़ते। कैसे? क्या है कि हम महिलाओं के और पुरुषों के अलग अलग टॉयलेट्स बना रहे। क्यों भैया, क्यों? अब पखाना ही तो करना है, निकालना है ना वहां पे, क्या अलग अलग बनाने भाई। अब क्या होता है ना, टॉयलेट सीट बनाने वाली जो कंपनियां हैं, ये इन्होंने एक एजेंडा चलाया कि अरे पुरुषों के अलग, महिलाओं के अलग, ज्यादा टॉयलेट सीट बिकेंगी, हमें इनको एक कर देना चाहिए। ठीक है, महिला पुरुष दोनों एक में जाएं। अरे हगना ही तो है, निकालो ना एक में। जैसे कि अमेरिका में कई जगह हुआ था, ये चीज भारत में भी आ सकती थी, लेकिन उसके लिए कमला बिटिया को जिताना पड़ता ना। अब सोचिए, मतलब कितना धन संसाधन यार खर्च होता है, महिलाओं के अलग बनाओ, पुरुषों के अलग बनाओ। क्यों? अर्ली मैन जो था वो खुले में करते थे ना, वो तो मस्त अपना। तो यही तो वो हमारी असली रूट्स हैं, खुले में। धीरे धीरे देखिए, कमला हैरिस जो थी, कमला बिटिया, कमला रेवोल्यूशनरी जो थी, वो हमें हमारी रूट्स की तरफ खींच के ले जा रही थी। धीरे धीरे हम एक महिला पुरुष टॉयलेट तोड़ करके एक बनाते, फिर हम वो टॉयलेट सीट भी हटाते, फिर हम वो गड्ढा हटा देते, फिर सीधा मिट्टी में करते, फिर धीरे धीरे जंगलों में चले जाते। क्योंकि मतलब जिस तरीके से पॉलिसीज रहती हैं डेमोक्रेट्स की, वो जंगल की तरफ ही चला जाता, अमेरिका पूरा डूब के, वो अलग विषय है, लेकिन उधर नहीं जाएंगे। लेकिन आप देखिए, ये रूट से जुड़ी, जमीन से जुड़ी हुई नारी थी, हमने उसे हरा दिया। क्यों? हमको महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग टॉयलेट चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जिसमें हम, मतलब दुनिया का तो नुकसान हुआ ही है, भारत का विशेष तौर पे हुआ है। क्योंकि भारत में भी मतलब इतने टॉयलेट बने थे, कमला बिटिया आती तो आधे हो जाते ना फौरन, जगह इतनी बस्ती, हमारे यहाँ तो आबादी भी इतनी है। अगले पॉइंट पे आते हैं, इलीगल इमिग्रेशन, यानी कि अवैध घुसपैठिए जो देशों में घुस जाते हैं। अवैध घुसपैठियों पे दोबारा से बताया, मेरा हरी बर्फी खाने का बार बार मन कर जाता है, पता नहीं क्या। तो अवैध घुसपैठिए जो घुस जाते हैं देशों में, भारत में भी यह समस्या है, बांग्लादेश से घुस जाते हैं और तमाम रोहिंग्या आ गए हैं। तो भारत देखिए उनके प्रति कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं, एनआरसी ले आओ, बाहर निकाल दो। कितना नफरती सा विचार है ये। अरे इंसान है, इंसान को बाहर निकाल दोगे भाई। कमला जी थी, अमेरिका की क्या पॉलिसी वो लाना चाहती, इलीगल इमिग्रेशन, कोई भी आओ। अब देखिए कमला जी अपनी रूट्स की तरफ हमें फिर से लेके जा रहे हैं। हमारी रूट क्या, वसुधैव कुटुंबकम। कमला भारत की बेटी है, भारत का विचार क्या रहता है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व एक परिवार है। वो पूरा परिवार जो है वो अमेरिका में जाके रहे ना, सब आए, मैक्सिको से भी कूद आओ, कनाडा से भी कूद आओ, डंकी करके, और
देशों से भी आ जाओ। तो अब लोग कहते हैं इसमें संसाधन, अबे संसाधन कुछ नहीं होता है। संसाधन क्या होता है? सरकार पाल रही है तो पाल रही है ना भाई, सरकार पालेगी ना, ये तो कम्युनिस्ट विचार होता है। तो अगर कमला बिटिया हमारी जीतती तो इमिग्रेंट्स वर वेलकम, और मतलब हर जगह इमिग्रेशन वेलकम्ड होता। अब देखा नहीं था स्वीडन में कैसे लोग लेकर के खड़े थे, वो क्या होता है वो बना लेते हैं, खलियर लोग होते हैं ना, लिख लेते हैं, साला स्कूल में तो लिख नहीं पाते तो प्ले कार्ड पे लिख के, तो वो लोग खड़े थे लेकर के, इमिग्रेंट्स आर वेलकम। अब स्वीडन में उन्होंने देखिए कितने प्यार से वेलकम किया। अब वो अलग बात है वहां पे रेप का दर बढ़ गया, फिर क्राइम होने लगे। पेरिस में देखिए ना, फ्रांस ने देखिए उन्होंने वेलकम किया था, सारे जितना ये आइसिस पाइसिस ने भगाया उन्होंने वेलकम किया। अब पेरिस जला वो अलग विषय, ये सब बात अलग विषय है, लेकिन वेलकम तो किया ना। ये हमारी रूट्स हैं कि इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन आने दो, सबको आने दो, मतलब लूटो ना यार देश को। जब इतने फालतू की चीजें हैं, अमेरिका इतना अमीर देश है भाई, कहां ले जाओगे यार? इतना छाती पे बांध के ले जाना है क्या? मतलब क्या तुम लोग तो वैसे भी इनको तो गाड़ देते हैं ना, तो इनके तो पुनर्जन्म वाला भी सिस्टम नहीं होता, तो क्या करोगे इतने पैसे का भाई? इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन होना चाहिए। जितने भी घुसपैठियां आते अमेरिका में रहते हैं, सड़कों पे मस्त अपना पड़े रहते हैं, आपने देखे ही होंगे फिलाडेल्फिया वगैरह में, क्या मस्त अपने झूलते रहते हैं वो। कई लोग कहते हैं नशा करते, नशे में क्यों यार? नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं हो सकता क्या ज़ॉम्बी जैसा? अब वामपंथी ज़ॉम्बी को इतना कुछ खास फर्क नहीं है, लोग समझते नहीं, कह देंगे नशा किया है, नहीं किया नशा, दे आर हाई ऑन लाइफ। तो वो समझने का थोड़ा आवश्यकता थी, नहीं समझ पाए, हरा दिया हमारी प्यारी कमलू को। अब इसमें भी हमारा ही नुकसान है, दुनिया का ही नुकसान है। नहीं जा पाओगे अमेरिका भाई, कैसे जाओगे? जाओ अपना लगवाते रहो वीजा पासपोर्ट, तरीके से जाओ, प्रॉपर पढ़ाई लिखाई करो, कॉलेज में एडमिशन लो या फिर नौकरी। पहले क्या मस्त अपना घुस जाते हैं मेक्सिको से सब तार के नीचे से। अब नहीं जा पाओगे तो ट्रम्पवा है, ये दीवार बना देगा भाई, बोल रहा है वो। अब गाइएगा वो गाना, हम तोड़ेंगे दीवार हम ढूंढेंगे हम रास्ता, अमिताभ बच्चन का गाना था। अवैध घुसपैठियों के बाद अगला बिंदु है कि भाई बच्चे पैदा करो। अब तो ट्रंप आ गया है तो पैदा करो, वरना कमला जी होती तो मरने का प्रावधान होता, क्योंकि उन्होंने का तो उस तरीके के विचार है ना, अबॉर्शन शुड बी लीगलाइज, मार दो। अरे बच्चा पैदा करके क्या करना है, मारो ना उसे। और सोचिए कितना आपको ये संवेदनहीन सा लग रहा होगा, मैं समझाता हूं, कितना रेवोल्यूशनरी ये विचार है यार। आप सोचो भाई, हम 8 बिलियन है इस पृथ्वी पे, इतना भार सहने के लिए गोला नहीं बना। 8 बिलियन लोग इकट्ठे हो जाएंगे, धस जाएंगे अंदर, बीच में आग है पृथ्वी में पूरा, धस जाएंगे, मर जाएंगे। तो इससे अच्छा पहले ही मार दो। तो डेमोक्रेट जो है, अपने वोक्स जो है, उनका यही तो विचार होता है ना कि क्या यार बच्चा अच्छा क्या, कुत्ता पालो बे, बिल्ली पालो, सांप, मतलब नहीं चलो सांप तो खैर खुद ही होते हैं वामपंथी, लेकिन कुत्ता पालो ना। अब देखिए ना यूके में कितना मस्त चल रहा है, इंग्लैंड में लोगों ने बच्चे अच्छे पैदा करना बंद कर दिया। डॉग मॉम, डॉग डैड, कैट मॉम, कैट डॉग के मॉम, मंकी मॉम, मंकी, ये चल रहा है। हाँ वो अलग बात है, एक समुदाय है जो खटाखट बच्चे पैदा कर रहा है, और वो जिस तरीके से डेमोग्राफी को इफेक्ट करेगा, लोग ये कह रहे हैं कि यार मतलब यूके का 10 साल बाद प्रधानमंत्री जो है वो मुसलमान बनेगा और यूके कोलैप्स करेगा। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, लोग तो कुछ भी बोलते हैं। बोल रहे थे 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, हुई क्या? नहीं हुई ना। ये क्या होता है ना, पूंजीपतियों की चाल होती है कि जैसे देखिए 2012 में दुनिया खत्म होगी, उड़ा दो खबर उड़ा दो, मीडिया तो पूरा खरीद ही लिया, उड़ा दो। खत्म हुई नहीं, फिल्म बना दी, पैसा कमा लिया करोड़ों। अब यही कर रहे हैं, यूके कोलैप्स कर जाएगा, पूरा यूरोप कोलैप्स कर जाए। ऐसा थोड़ी कोई कोलैप्स करती है यार सिविलाइजेशन, पागल हो क्या? कहां कोई कोलैप्स किया? जैसे हम कहते हैं, हिंदू लोग कहते हैं भारतीय की कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन जमाना, सुना है ना वो। अब क्या थोड़े बहुत हस्ती ऐसे मिट, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, अब अभी भी मिट रही है, जो भी है, बंगाल का भी बुरा हाल चला, लेकिन हस्ती नहीं मिटी ना हमारी, हस्ती तो नहीं मिटी ना। तो उसी तरह ही होता है, ऐसे कोलैप्स कुछ नहीं करते, कह रहे डरा देते हैं ये लोग, यूके कोलैप्स कर जाएगा 10 साल बाद जो है देखना यूके का मुसलमान प्रधानमंत्री। तो क्या हो गया, होने दो भाई, है ना, शरिया लग जाएगा। शरिया देखिए कितना अच्छा, अफगानिस्तान देखिए कितना अच्छा देश है, कितना कूल। तो बच्चा जो पैदा करने का है वो था ना कि 8 बिलियन, नहीं है भाई, जगह नहीं है, एबॉर्शन लीगलाइज करो, कमला जी विचार। तो ये अब उनको हरा दिया, अब करो तुम लोग, करो बच्चे पैदा, डायपर बदलो बैठ करके, एक तो तुम्हारे लिए सोच रही थी। अब वही है ना, लोग अपने ही दुश्मन होते हैं, अपना प्रिय जो होता है लोगों को नजर नहीं आता। बदलिए अपना मम्मी पोको पैंट पहनो। अगला अति महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है ओनली फैंस। अब ओनली फैंस क्या है? ओनली फैंस वहां का एक तरीके से रोजगार योजना, और बड़ी विशाल रोजगार योजना है। अब ऐसे नफरती लोग तो ट्वीट करते रहते हैं कि कमला आई सब्सक्राइब टू योर ओनली फैंस। अरे भाई उसके पास स्किल है, उसके पास स्किल है तो वो बनाएगी,
मतलब स्किल तो उनके लिए कहा जाता है ना कि वो तो पॉलिटिक्स की सीढ़ियां भी किस तरीके से चढ़ी हैं। चलिए कोई बात नहीं, उसमें निजी में क्यों जाए, किसी के जीवन में इतना नहीं जाना चाहिए। तो अगर उनकी सरकार आती तो अभी तो जैसे आधा अमेरिका ओनली फैंस पे है, पूरा अमेरिका होता और केवल घर घर में, सड़कों पे ओनली फैंस। जैसे मैंने बताया ना, फिलाडेल्फिया की सड़कों पे झांझ में लोग घूम रहे हैं, हाई ऑन लाइफ है, वो किसी और चीज पे हाई नहीं, हाई ऑन लाइफ है। तो हाई ऑन लाइफ प्लस ओनली फैंस, ये जो नशे और नंगपने का एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता, ओहो, मतलब सोच करके इतना आनंद आ रहा है मुझे कि परफेक्ट टू मेक अ डेडली कॉम्बिनेशन इतना होता कि एक सिविलाइजेशन को ही डेड कर दे। सोचिए ना कितना, कहां हम जा रहे हैं, कितना मतलब आगे का विचार है, और हम तो सोच भी नहीं सकते। कमला जी ने और डेमोक्रेट्स ने उतने आगे का सोच लिया था। गंतव्य तक ले जाने का स्थान है, गंतव्य कहां से निकलेगा, ओनली फैंस से। ठीक है भाई, आपने चुना नहीं, चुनो तो ट्रंप को चुनो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओ, ऑफिसेस बनाओ, काम करो, वही 9 to 5 में फंसे रहो, कुत्तों की जिंदगी जियो अपना। हम तो लेट्स लिव लाइक बिचेस, वो हो सकता था, नहीं किया, जियो, जो कर सकते हैं वो तो करेंगे। अमेरिका पे तो मैं क्या बोलूं, थू है अमेरिकन पे, इतना मतलब अपॉर्चुनिटी आई थी, उसको गंवा दिया। अब मैंने सही लिखा है तो बिल्कुल, अगर कमला जी के साथ तो मैं पूरी तरीके से, अब तो वैसे भी कुछ बचा नहीं है ना, कुछ क्या ही ऐसा बार बार फिर बोलना अच्छा नहीं लगता, कुकुरों जैसी हार हुई है। तो अगर वो बनाएंगे, मैं तो पूर्णता उसके समर्थन में हूं, मैं पहला सब्सक्राइबर मैं होऊंगा उनका, कितने का भी हो, $1 में मैं MX कार्ड खरीदूंगा, वीजा कार्ड फिर लूंगा। अंत होते होते दोस्तों, मतलब हमारी प्यारी कमलू जो है उनके लिए मैं एक ऑफर, मतलब इतना मैं अंदर से रो रहा हूं ना इस पूरी वीडियो में, बता नहीं सकता आपको मैंने कैसे बनाई है। वो जो हंसी, वो जो है ना, मुझे लग रहा है वो जो सुनने को नहीं, आप भी सुनिए, मतलब मैं क्यों अकेला सफर, मतलब सफर नहीं, एंजॉय क्यों करूं, आप भी सुनिए, हंसी सुनिए ये वाली। तो मतलब ये हंसी अब मैं मिस करूंगा भाई, कैसे, मतलब कहां हम टीवी डिबेट में और उस सब में इस तरीके की हंसी, बच्चों के बीच में नाचती हुई कमलू। तो मैं तो चाहता हूं कि ये सब, अमेरिका में तो कुछ रहा नहीं फ्यूचर, वहां तो वही हार हो गई, अब भारत आ जाए। भारत में ऐसे भी कमल कमल टाइप का माहौल है, वो अलग बात है, कमल वाले कमला को तो घास नहीं डालेंगे, पर कोई बात नहीं, वो भारत आए, मेरा उनको खुला ऑफर है, मैं उनके लिए सब करूंगा यहाँ पे, मतलब मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे सब आता है। मैं उनके लिए कुछ ऐसी मैं योजनाएं लाया हूं कि इफ शी कम्स टू डीडी, मतलब कम्स टू डैडी, मतलब अपनी रूट्स, अपने मातृभूमि भारत में आ जाए, तो मैं उनको कुछ योजनाएं, जैसे कि एक जलेबी की फैक्ट्री में उनके लिए लगवा दूंगा। बहुत मेरे पास एक और एक है, मेरे पास एक बंदा है भारत में, यही है, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बढ़िया वो योजना लाए हैं और बताते हैं। उनकी भी सरकार नहीं बन पाई एक जगह, वो भी लगवाते जलेबी की फैक्ट्रियां, इनकी भी नहीं बनी है, तो लेकिन मैं कमला जी के लिए जलेबी की फैक्ट्री लगवाऊंगा। इसके साथ ही कमला जी के खाते में, यहाँ पे उनका जनधन से खाता खुलवा दूंगा सबसे पहले तो, और उनके खाते में जो है 8,500 रुपए महीने के। अब आप कह रहे होंगे कि मैं किसी व्यक्ति की ये सब योजनाएं चुरा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, सब मेरी ओरिजिनल, मेरे ब्रेन की उपज है। 8,500 उनके खाते में, टका नहीं टका मैं नहीं डालूंगा, आप कह दोगे कॉपी के, टपा टप करके जाएंगे कमला जी। अच्छा नहीं भी अगर जा पाए, 8,500 बहुत बड़ी रकम होती है, मैं नहीं डलवा पाया, तो मतलब 3,000 तो उन्हें लाडली बहना योजना में उनका नाम लिखवा करके 3,000 उनके खाते में हर माह पहुंच जाएंगे। लव यू 3,000। तो मैंने दोस्तों अपने भीतर का पूरा दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना सब जो है निकाल करके आपके सामने रख दिया, और मैं भी, मतलब मुझे पक्का पता है आप भी, मैं अंदर से रो रहा हूँ, आप ये वीडियो देखते हुए पूरे में रोते रहे होंगे, आपके आंसू झरझर करके टपके होंगे। तो आंसू का जो बूंद है वो एक लाइक बटन पे गिरा दीजिएगा, अगर आपको रोना आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन से वीडियो में, कौन से हिस्से में आपको सबसे ज़्यादा रोना, आप टूट गए अंदर से। शेयर करिएगा, अमेरिकन दोस्त अगर आपके हों, बाहर के दोस्त हों, उनके साथ, अपने परिवार वालों के साथ। और वीडियो अगर यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्तों। बड़ा दुख का माहौल है विश्व भर के लिए। रेड सैल्यूट।